भाग 11। तीन ठग। पहला दृश्य। एक यजमान एक पुरोहित को दान में बकरी देता है। पुरोहित जी उस बकरी को कंधे पर लादे अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। पंडित जी स्वयं से बात करते हुए, आज तो मजा आ गया, अब तो मैं रोज इस बकरी का दूध निकाल कर पिया करूंगा। रास्ते में तीन ठग पंडित से बकरी ठगने की योजना बनाते हैं। पहला ठग। प्रणाम पंडित जी, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? पंडित जी, प्रणाम, मैं पास के गांव में गया था, अब घर जा रहा हूँ। पहला ठग। पंडित जी, आज ये दान में क्या लेकर आ रहे हो? पंडित जी, ये बकरी है। पहला ठग हंसते हुए, पंडित जी आप कुत्ते को कंधे पर लाद कर घर ले जा रहे हो, आपके घर वाले इस बात पर हंसेंगे। पंडित जी, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या ये सच में कुत्ता है? पहला ठग, मुझ पर यकीन नहीं होता तो कोई बात नहीं, आगे चलकर किसी से पूछ लेना। इतना कहकर वह ठग चला गया। पंडित जी बकरी को कंधे पर लादे आगे बढ़ते रहे। दूसरा दृश्य। दूसरा ठग। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी प्रणाम। दूसरा ठग। अरे पंडित जी, आप ये सुबह सुबह मरा हुआ गधे का बच्चा लाद कर कहाँ जा रहे हो? पंडित जी हैरानी से, क्या कहा? मरा हुआ गधे का बच्चा? ये तुम क्या कह रहे हो? दूसरा ठग। वही जो आपके कंधे पर नजर आ रहा है। पंडित जी हैरानी से पूछते हुए, क्या ये मरा हुआ गधे का बच्चा है? दूसरा ठग। हाँ पंडित जी, ये तो सब देखते ही बता देंगे। खैर मैं तो चलता हूँ, राम राम। पंडित जी बूझे मन से, राम राम। इतना कहकर दूसरा ठग भी चला जाता है। पंडित जी फिर आगे बढ़ते हैं। पंडित जी सोच में पड़ गए कि पहले आदमी ने इसे कुत्ता बताया, दूसरे ने मरा हुआ गधे का बच्चा। कहीं वह इतना सोचते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी रास्ते में तीसरा ठग मिलता है। तीसरा दृश्य। तीसरा ठग। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी प्रणाम। तीसरा ठग बकरी को घूर कर देख रहा है। पंडित जी गुस्से में, क्यों भाई, तुम मेरी बकरी को ऐसे क्यों देख रहे हो? तीसरा ठग। पंडित जी आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं। पंडित जी, हाँ वो तो हूँ। तीसरा ठग। फिर तो आपको पता होगा कि ब्राह्मण लोग मरे हुए जानवर को कंधे पर नहीं लादा करते। पंडित जी, हाँ ये बात तो सही है, मगर आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? तीसरा ठग। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपने मरा हुआ बछड़ा अपने कंधों पर लाद रखा है। पंडित जी, क्या कहा? मरा हुआ बछड़ा? इतना कहकर तीसरा ठग भी आगे की तरफ बढ़ जाता है। पंडित जी घबरा जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। पंडित जी स्वयं से बात करते हैं, कहीं मैंने अपने कंधों पर बकरी के रूप में कोई भूत प्रेत तो नहीं उठा रखा है, जो बार बार अपना रूप बदल रहा है? पहले व्यक्ति ने इसे कुत्ता बताया, दूसरे व्यक्ति ने इसे गधा बताया, तीसरे व्यक्ति ने इसे बछड़ा बताया। कहीं ऐसा ना हो कि घर पहुंचते पहुंचते ये मुझे खा जाए। पंडित जी, इसे तो यहीं छोड़ना बेहतर होगा। वह उस बकरी को कंधे से उतारकर वहीं फेंक देते और भाग जाते हैं। तीनों ठग झाड़ियों में छिपे सब देख रहे होते हैं। तीनों जाकर बकरी को उठा लेते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, क्या बेवकूफ बनाया पंडित जी को, हा 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 हा। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह